Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मास्टर स्ट्रोक बहुत अच्छा, कांग्रेस पार्टी का कहना। लेकिन अगर ये मास्टर स्ट्रोक इस जंग को रुकवाने के लिए भारत के द्वारा उठाया गया कदम था, लेकिन अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उठाया गया कदम है तो वो इसकी निंदा करते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये अगर मगर तगर दगर कांग्रेस की पता नहीं कौन सी है मजबूरी, मुझे नहीं समझ में आई। जो पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री और सैन्य ताकत के फैसले पर भरोसा नहीं करती, तो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत क्या है। राहुल गांधी ऐसी गड्ढा खोद रहे हैं भारत का, और खोदेंगे, हम लोग भरने में लगे हुए हैं। इस बात को समझिए कि आखिर सीज फायर की घोषणा जब डीजीएमओ ने एक एक बात बताई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, हमने बात करी, 5 बजे का समय मुकर्रर हुआ, उसने कोई इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को जरूर लीक किया, जिसने उससे ट्वीट कर दिया। लेकिन भारत के विदेश सचिव, भारत के विदेश मंत्री, सभी लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। और जब प्रधानमंत्री गए थे G7 के समिट में, वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए 35 मिनट बात किया और देश को बताया विदेश सचिव ने कि क्या बात हुई। तो स्पष्ट कहा गया कि कोई ट्रेड की बात नहीं हुई थी, किसी भी तरह के मध्यस्थता की बात नहीं हुई थी। अब इनको कैसे समझाएं? क्या आपके चाचा लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, लगातार उनके संपर्क में, उन्हीं को भरोसा करते हैं और मोदी जी पर भरोसा नहीं करते? ऐसा क्या है आपको चाचा आप आपके भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, भारत के सैन्य के जो भी ऑफिसर है जो उन्होंने बयान दिया उस पर भरोसा नहीं, ट्रंप पर बहुत यकीन है आपको? क्योंकि मित्र हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हमारे सभी हैं, मित्र हमारे सभी हैं। भारत की नीति दुनिया में सभी देशों से मित्रता करने की रही है। मित्रता पड़ोसियों से भी है। सुन तो लीजिए। हाँ जी, मित्रता चाइना से भी है। बोल रहा था जी जी जी, आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। नहीं, मित्रता चाइना से भी है। भारत सबसे मित्रता रखने की हमेशा कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान हो, चीन हो, सबसे रखता है। लेकिन अगर भारत से कोई दुश्मनी रखेगा तो जो राहुल आर सिंह जी साहब ने कहा है, सैन्य के उप प्रमुख ने, कि हम 3 फ्रंट पर लड़ रहे थे और माकूल शिकस्त दी है सबको, ये आखिर कांग्रेस को बर्दाश्त क्यों नहीं है? इस कारण को आप समझिए। इतिहास में कांग्रेस ने ऐसी शिकस्त, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और मुंबई पर हमला हुआ तो जुगाली करते रहे, कोई कहा हिंदू ने कर दिया, कोई कहा आरएसएस ने कर दिया, ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करते रहे। और किताब लिखी बराक ओबामा साहब ने, उसमें जिक्र है कि मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं हमला किया, क्योंकि भाजपा को फायदा हो जाता। उसके बाद उस समय के सेना के जो एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने किताब में लिखा कि हम हमला करना चाहते थे, मनमोहन सिंह जी ने हमला नहीं करने दिया। आखिर भारत इस तरह से अगर मस्तक झुके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कि आप जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करे, जो कि बहुत बड़ा सैन्य फैसला था, उस समय अगर भारत के विपक्ष का नेता भारत की के चारों तरफ बॉर्डर पे तनाव है, उस समय ये पूछे रफाल गिर गया क्या, ये गिर गया क्या, ये कैसा नॉन सीरियस एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप समझिए, रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, क्या आप लोगों में किसी ने सुना कि उसके देश के किसी नेता ने पूछा कोई विमान गिर गया क्या? लड़ाई चल रही इजराइल ईरान में, किसी ने पूछा क्या कोई विमान गिर गया क्या? यहां का लीडर ऑफ अपोजिशन पहले तो बोला हम खड़े रहेंगे, आपके हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे, सरकार जो फैसला करेगी। तो खड़े रहना चाहिए था ना, तो पहले मेनू कार्ड चिपकाते, सीज फायर करेंगे तो नहीं रहेंगे, ये वाला करेंगे तो रहेंगे। सरकार को रेस्तरा, सरकार को अगर मीनाक्षी जी ने मुझे कोट किया है, करने के मैं आ रही हूं आपके पास, मुझे कोट किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी एक बार बोलने का मौका पूरा आना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, अभी आपने सत्य प्रकाश जी की भी बात सुनी, आपने बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी की भी बात सुनी। उन्होंने ये कहा, एक मेनू कार्ड छाप देते ना आप कि जंग लड़ेंगे तो सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन सीज फायर करेंगे तो सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि हम विनिंग एज पर थे। जबकि उप सेना प्रमुख ये बता रहे हैं कि एक नहीं 3 देशों से एक साथ ये जंग लड़ रहे थे और शानदार जंग लड़ रहे थे, और पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर के लिए भारत तैयार हुआ। इसमें किसी और देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी, फिर भी आपको विश्वास नहीं है। मीनाक्षी जी, मेरा आपसे निवेदन यह है, मैं किसी पैनलिस्ट के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला हूं, तो मेरी बात गंभीरता से सुना जाए। इस युद्ध में या ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने पूरे देश के सम्मान को जितना ठेस पहुंचाया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कारण मैं बताता हूं आपको, कारण मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच की बातचीत को लीक करने वाला कौन है? और उसने ये नहीं कहा, ट्रंप ने सिर्फ सीज फायर का ऐलान नहीं किया, उसने कहा, मैंने धमका करके बोला भारत और पाकिस्तान को कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे।
भारत को धमकाने की हैसियत अमेरिका की तब नहीं थी, 1975 में नहीं थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और जब उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की तरफ से यूएसएसआर के सारे पोत उतरवा दिए थे, जब अमेरिका उनको धमकी दे रहा था। जब भारत को धमकाने की हैसियत 1975 में नहीं थी, तो ट्रंप की हैसियत 2025 में कैसे आ गई?